everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the same chapter consumer protection and our today's topic of discussion is consumer responsibilities. बहुत इजी टॉपिक है, मैं हर बार कहती हूँ इस चैप्टर में सब कुछ इजी है, जस्ट आपको हर एक चीज को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करना है ताकि आप केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर पाए एंड केस स्टडीज के साथ साथ क्लास जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है आप उनको अच्छे से पढ़ पाए ताकि ट्रू फॉल्स फिलअप्स जो है आप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कर पाए. ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लास, तो ये तो देखो क्लियर है कि अगर आपको राइट्स मिले हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेगी. तो इफ अ कंज्यूमर हैज सर्टेन राइट्स ही हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू. अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज while purchasing, using and consuming goods and services. तो क्लास यहाँ पे जो मेन आपके एनसीईआरटी में डिस्कस्ड 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि वन लाइन में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, वहां मैंने उन 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हेडिंग्स फ्रेम करी हैं ताकि अगर आप एग्जाम में चाहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, बहुत इंप्रेसिव हो आपकी आंसर शीट, तो यू कैन यूज दिस हेडिंग्स फॉर दोज पॉइंट्स, क्योंकि वहां पे सिंपल एक्सप्लेनेशन है. तो आप ये हेडिंग्स वहां यूज करके अगर उसी लाइन को लिखते हैं तो इट विल क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन ऑफ द एग्जामिनर. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स डिस्कस ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी वन बाय वन. नंबर 1 इज क्लास बी अवेयर अबाउट द मार्केट. यस क्लास, कंज्यूमर को मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. पूरी नॉलेज का यह मतलब है कि कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. की मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं एटलीस्ट आपको उनकी वैरायटी की नॉलेज हो ताकि आप एक गुड चॉइस बना सके, आप अपने राइट टू चूज का सही आप कह सको इम्प्लीमेंटेशन कर सके. तो अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको उनकी अच्छी नॉलेज है तो आप एक गुड चॉइस कर सकते हैं. कंज्यूमर्स मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, जो हमने राइट टू सेफ्टी में करा था क्लास, कि जब भी आप गुड्स खरीदे तो आप हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदे. स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स क्या होंगे कि उससे आपको क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगी. जैसे उस टाइम हमने क्या डिस्कस करा था क्लास कि अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप हॉलमार्क को जरूर देखें तो आपको उससे क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगी. हाँ, अगर वहीं पे क्लास आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं तो आप ISI मार्क को देखें तो इससे क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस आपको मिलती है. तो गुड्स खरीदते टाइम हमेशा क्वालिटी मार्क्स को जरूर चेक करें. यूज द प्रोडक्ट सेफली. क्लास प्लीज ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको सेफली यूज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपको प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल मिलती है या जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कॉशंस मिलते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को यूज नहीं करना. ऐसे कुछ कपड़े आप लाते हैं उसमें लिखा होता है कि ओनली ड्राई क्लीनिंग, कि आपको ड्राई क्लीन ही कराने, घर पे नहीं धोने. आप घर पे धो के कहोगे कपड़ा खराब हो गया, आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपको उसे सेफली यूज करना है. जो आपको मैनुअल मिल रही है या आप कह सकते हो जो आपको प्रोड्यूसर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट को यूज करना है. प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क है, जैसे अभी मैंने बताया नो हैंड वॉश, ओनली ड्राई क्लीनिंग, तो जो रिस्क है उससे रिलेटेड उसको आपको समझना है एंड जिस हिसाब से प्रोड्यूसर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे ही यूज करना है, देन आपको उसको वैसे ही यूज करना है. ठीक है, ये चीज समझ आ रही है क्लास? तो यूज द प्रोडक्ट सेफली का सिंपल मीनिंग है यू शुड फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली एंड सेफली. कंज्यूमर मस्ट रीड लेबल्स केयरफुली. यस क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करो तो उसके लेबल पढ़ो. लेबल का मतलब है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को आप सही से यूज करो. प्रोडक्ट का MRP, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेशली एक्सपायरी डेट जरूर चेक करो. ऐसा ना हो कि आप खराब प्रोडक्ट कंज्यूम करो. तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के लेबल पे है उसको आप अच्छे से चेक कर लें. बी असर्टिव. कंज्यूमर मस्ट असर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील. यानी कि असर्ट का मतलब होता है क्लास अपने आप को इतना फर्म बनाओ, डिमांड करो कि आपको फेयर डील मिले. बेवकूफ मत बनो. यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ दैट यू गेट अ फेयर डील. ठीक है, तो बी असर्टिव जो है क्लास, अगर आपने देखा हो तो 2019-20 का जो सैंपल पेपर था उसमें इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि कंज्यूमर मस्ट असर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू एंश्योर दैट ही शी गेट अ फेयर डील. एंड पूछा होता है इट इज अ कंज्यूमर राइट, ट्रू और फॉल्स. समझ लो पूरी इसकी स्टेटमेंट एज इट इज जो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है वो लिखी हुई थी कि कंज्यूमर शुड मस्ट असर्ट हिमसेल्फ टू गेट अ फेयर डील.
इज अ राइट ऑफ कंज्यूमर, ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स था क्योंकि राइट नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चेक कर सकते हो सैंपल पेपर, उसमें ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो आप क्लास देख सकते हो कि किस तरह किसी भी लाइन से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तभी मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस करती हूँ, ठीक है। बी ऑनेस्ट, क्लास देखो कंज्यूमर को खुद भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप सिर्फ लीगल गुड्स खरीदें और जो मैल प्रैक्टिसेस है लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, उनको एनकरेज मत करें। अगर आप खुद ब्लैक मार्केटिंग से सामान खरीद रहे हो, खुद इलीगल चीजों में आप इन्वॉल्व हो, तो कैसे ये सब प्रैक्टिसेस खत्म होगी? तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन ऑल योर डीलिंग्स. You have to be involved only in legal goods and services and discourage black marketing, hoarding, etc. Very important. Insist on cash memo. Cash memo का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लास बिल. बिल क्या होता है? प्रूफ ऑफ परचेज. अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसका बिल नहीं लिया और वो प्रोडक्ट खराब निकला, तो आप किस बेसिस पे कंप्लेंट करोगे? आपके पास क्या प्रूफ है उस परचेज का? क्या एविडेंस है परचेज का? क्लास अगर कंज्यूमर के पास कैश मेमो नहीं है, कंज्यूमर के पास बिल नहीं है, उसके पास प्रूफ ऑफ परचेज नहीं है, तो आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। यानी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी आप सामान ले तो उसका बिल जरूर है। कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट। यस, जिस चीज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंडिया में है वो क्या है कि यहाँ पे कंज्यूमर से थोड़ी बहुत चीटिंग हो भी जाए, डिफेक्ट निकल भी जाए, तो और प्रोड्यूसर जो है आपका डिफेक्ट दूर नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो हेडेक नहीं लेते यार, कौन केस करेगा, अरे छोड़ो यार, हो गया हमारा नुकसान, हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन हम कंप्लेंट नहीं करते, हम डरते हैं, झंझट लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपका राइट तो है, आपका राइट तो है, राइट टू बी हर्ड में, कि अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, आपके साथ माल प्रैक्टिस हुई है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये आपका राइट भी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपके साथ माल प्रैक्टिस हुई है या आपको कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिला है एंड कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो यू मस्ट फाइल अ कंप्लेंट, क्योंकि क्लास इससे आप औरों को बचाओगे, ठीक है। द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड इवन इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल। अमाउंट छोटा भी है तब भी कंप्लेंट करो। इज दैट क्लियर क्लास? ये चीज समझ आ रही है? अब इसके बाद क्लास दो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये तो थी मेजर मेन 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है क्लास। ये हम कंज्यूमर्स की ड्यूटी है कि हम मिलके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, क्योंकि हमारी कंट्री में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत कमी है जो कंज्यूमर के राइट्स के लिए लड़ती हैं, उनको एजुकेट करती हैं अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेक्स्ट है फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर को मिलकर कंज्यूमर सोसाइटीज बनानी चाहिए जिनका काम हो कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उनको बचाना माल प्रैक्टिसेस से। एंड लास्ट वेरी सिंपल, रिस्पेक्ट एनवायरमेंट। ये तो सिंपल सा पॉइंट है क्लास कि आपको पॉल्यूशन नहीं करना, कूड़ा करकट आपको रोड्स पे नहीं डालना, सिंपल सा पॉइंट है रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट। तो ये थे आपके मेजर 8 पॉइंट्स एंड लास्ट 2 पॉइंट्स है क्वाइट इजी, इसलिए मैंने उनको अलग से डिस्कस किया है। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये सिंपल है आपकी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस क्लास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वी कैन से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हु इज अ कंज्यूमर। क्लास देखो, जनरली एक लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या मानते हैं? कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु यूजेस गुड्स और सर्विसेज, हु यूजेस और कंज्यूम्स एनी गुड और सर्विस। कि भाई वो कंज्यूमर है जिसने कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज की है या कंज्यूम की है, वो हो गया कंज्यूमर। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कंज्यूमर इतनी एक नैरो टर्म नहीं है। कंज्यूमर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसमें हमें लैंग्वेज से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लास बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूं हु इज अ कंज्यूमर, तो हु इज अ कंज्यूमर समझने के लिए आपको 3 पॉइंट समझने। अगर अभी 3 पॉइंट समझ लेते हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में कंज्यूमर होता क्या है। क्लास सबसे पहले नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इंक्लूड्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को यूज करता है फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। हु यूजेस या हायर्स गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपको पता है ना क्लास,
कि अगर मैं मार्कर ले रही हूँ और उसके बदले में 20 रुपीज शॉपकीपर को दे रही हूँ, दैट इज अ कंसिडरेशन, कि मतलब आप एक सर्विस यूज कर रहे हो, गुड्स यूज कर रहे हो, उसके बदले आप क्या दे रहे हो प्रोड्यूसर को या सेलर को, दैट इज कंसिडरेशन। तो सबसे सिंपल पॉइंट ध्यान से सुनना, पर ये पॉइंट बहुत बड़ा है इसलिए ध्यान से सुनो, कि एनी पर्सन हु यूजेस और हायर्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें जो कंसिडरेशन है क्लास, हो सकता है वो आपने पे कर दियो या आपने प्रॉमिस कियो। पे कर दियो मतलब आपने उसी टाइम पेमेंट कर दी, या फिर आपने प्रॉमिस करा कि मैं कुछ टाइम बाद पे करूंगा, आपने उधार पे सामान दिया। और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस किया, आपने थोड़ा पैसा पे कर दिया और थोड़ा पैसा आपने बोला कि मैं बाद में दे दूंगा। जैसे हम डाउन पेमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा दे देते हैं और थोड़ा हम उसे ईएमआई में बाद में देते रहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। यानी एनी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन चाहे आपने पे करी हो या उधार पे लियो, बाद में प्रॉमिस करी हो, या पार्टली पेड या पार्टली प्रॉमिस की हो, वो गुड है, वो कंज्यूमर है। दूसरी बात क्लास, इसके अंदर वो यूजर भी आता है जिसने सामान खरीदा नहीं है, बट ही इज यूजिंग द गुड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। यानी कि वो पर्सन भी कंज्यूमर है जिसने कंसिडरेशन नहीं दी है, जिसने खुद के पैसों से सामान नहीं लिया है, बट बायर की अप्रूवल से वो उस गुड को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मेरे पास एक वॉच है, मैंने उसे खरीदा है, मैं उस वॉच को अपने फ्रेंड को दे रही हूँ कि तो उसको एक हफ्ते यूज कर, तो वो भी कंज्यूमर है, बिकॉज ही और शी इज माई फ्रेंड इज यूजिंग द प्रोडक्ट विद माई अप्रूवल। बायर के अप्रूवल से भी अगर कोई प्रोडक्ट यूज करता है तो वो भी कंज्यूमर है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। थर्ड क्लास, हमेशा याद रखना, जो पर्सन रीसेल के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशनरी शॉप ओनर जो है, उसने बहुत सारे जो है बुक्स खरीदी, ठीक है, ये बुक्स खरीदी उसने, एंड उसने ये बुक्स अपने यूज के लिए नहीं खरीदी, उसने ये बुक्स खरीदी फॉर रीसेल, कि वो रीसेल करेगा इसलिए उसने बुक्स खरीदी। तो अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहा है या खरीद रहा है या कंज्यूम कर रहा है फॉर रीसेल या कमर्शियल पर्पस, तो वो कंज्यूमर नहीं है। समझ गए? 3 चीजें समझ आई। जो कंसिडरेशन के अगेंस्ट खुद सामान खरीद रहा है, सेकंड जो बायर के अप्रूवल से सामान खरीद रहा है, थर्ड जो रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए सामान खरीद रहा है वो कंज्यूमर नहीं है। तो अगर हम ये बात करें कि कौन कौन कंज्यूमर नहीं है, तो क्लास कौन कौन नहीं होता, जो रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए सामान खरीदे, या फिर जो बायर के अप्रूवल के बिना सामान यूज करे। भाई मैंने अपने फ्रेंड को खुद बोला कि तू मेरी वॉच यूज कर, तो कंज्यूमर है, लेकिन अगर मेरे बिना अप्रूवल के कोई सामान चोरी कर लेता है, दैट इज नॉट अ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि जो अप्रूवल से यूज करेगा वो कंज्यूमर है, जो अप्रूवल के बिना करेगा वो कंज्यूमर नहीं है। समझ आ रही है क्लास ये बात? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। Now it's a very easy topic class, basically learning based है। Who can file a complaint, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? Any consumer, कंज्यूमर हमने पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। Any registered consumers association, the central government or any state government, one or more consumers on behalf of numerous consumers, यानी सपोज करो कोई फ्रॉड हुआ है जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेड है, तो उसमें उन कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कोई एक या दो कंज्यूमर्स भी सभी कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, सपोज करो किसी ने गलत मेडिसिन खा ली, उससे उसकी डेथ हो गई, तो अगर डिसीज्ड कंज्यूमर है तो उसका कोई लीगल हेयर यानी उसका उत्तराधिकारी, उसका जो आगे डिसेंडेंट है, आप समझ रहे हो कि उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी केस फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल लर्निंग टॉपिक है क्लास। ये 5 लोग हैं, आप इन्हें लर्न कर लो, एमसीक्यू में आ सकते हैं। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, एंड आपको 3 ऑप्शंस इसमें से देते हैं और 4th वन कुछ भी और दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये 5 कंप्लेंट कर सकते हैं, इनके अलावा कंप्लेंट फाइल कोई नहीं कर सकता।
इज दैट क्लियर क्लास? तो आज हमने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर करा, हु इज अ कंज्यूमर एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। बेसिकली सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं, बहुत शॉर्ट हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।